नज़रिया सुन लेते हैं इस पूरे सेक्टर पे। हमारे साथ श्री संजीव भसीन आज मॉर्निंग में अमूमन 8:40 पे जुड़ते हैं, लेकिन आज 8:33 पर हो जाएगा उनका दीदार। सर नमस्कार। ये प्राइस हाइक सब्सटेंशियल हाइक है और आई थिंक अभी आपने हर्षिता को और यतिन को सुना भी उसके संदर्भ में। अब इसके मद्देनज़र सर आप क्या प्ले करना चाहेंगे, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको शैलेंद्र को। सॉरी, मेरा गला थोड़ा डाउन है बॉम्बे से आके, तो थोड़ा थ्रोट को आपको आवाज को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र जी, ये बता रहा है सरकार का माइंड कितना ओपन हो गया है। कब आपने लास्ट 5 साल में ओएनजीसी और गेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया को इन भाव पे देखा था? तो इट्स टेलिंग यू ऑटोनॉमी हैज रिटर्न इन द पीएसयूज and they are doing everything which they can to protect their existence, in the sense जो market dynamics है, if price rise had to be the key for gas or coal prices, it's on the cards, and we should take it with a pinch of salt that there will be large beneficiaries and some people who will lose on that. But ये market dynamics, and I think PSU's re-rating has already taken place and can take place more. I am very positive on ONGC and GAIL. Yes, IGL, MGL may not be able to pass on the right side, but आप ये लेके चलिए कि volume growth in the CNG and PNG is touching pre-COVID से भी higher levels. So some of parts में it's a very positive move. You are in sync with energy prices, और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है चाइना और other places में। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। All I'm saying is government is playing all the right keys. Markets are discounting that, and you will see volatility, but these are going to be more and more market share gainers, particularly the likes of ONGC and GAIL. जी भसीन साहब नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात आपको। एक स्टॉक जो इस गैस प्राइस हाइक से आपको सबसे ज्यादा फायदे में दिखेगा और एक स्टॉक जो इस हाइक की वजह से काफी परेशानी में रह सकता है अक्टूबर में, जरा उसका जिक्र कीजिए। तो आप पैर बना लीजिए ना सर, गेल लॉन्ग करिए और आईजीएल एमजीएल शॉर्ट कर लीजिए, बिकॉज आईजीएल एमजीएल may not be able to pass on the exact specific of what the price increases, though volumes will make up, और गेल will be the biggest beneficiary because it's the largest transporter. तो मुझे लगता है गेल में लॉन्ग कीजिए और आईजीएल में एमजीएल में दोनों शॉर्ट आप एक पैर बना लीजिए। वो पैर आपको रिचली प्ले करेगा। इंडिविजुअली आप कह नहीं सकते, क्योंकि किसी ने भी कोल इंडिया या एनटीपीसी की रैली को डाउट करके शॉर्ट किया है तो उसके पूरे 3 महीने की कमाई चली गई। डोंट शॉर्ट अ मार्केट विच इज राइजिंग इज अगेंस्ट मार्केट्स ग्लोबली, एंड आई थिंक पीएसयूज आर हियर टू स्टे। तो एक शानदार लॉन्ग ट्रेंड आपको पीएसयूज में आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए भसीन साहब बहुत ही सटीक आपको राय देते हैं। ये ट्रेड आपको शायद पूरे अक्टूबर बहुत बढ़िया तरीके से एफएनओ में भी काम करता हुआ दिखे। तो सबसे बढ़िया पसंदीदा स्टॉक गैस अथॉरिटी, और जहां पर परेशानी दिख सकती है इस गैस प्राइसिंग की वजह से, वो आपको दिखेंगे महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस। दोनों रिटेल स्पेस में है और शायद यहाँ पर ये प्राइस चेंज जो है आगे पास ऑन ना करें। ध्यान दीजिए आशीष जी की टीम में आपने इन दोनों पर आज एक सेल कॉल आते हुए देखा है। ये चर्चा हुई पूरे के पूरे गैस यूनिवर्स की, और अब गियर शिफ्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कंस्ट्रक्शन स्पेस पे। रियल्टी सेक्टर पर आपके पास अच्छी खबर है हर्षिता जी। जी हाँ, इनफैक्ट 3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। पहले मुंबई के मार्केट से शुरू करते हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन होता दिखाई दे रहा है। मुंबई में सितंबर का जो डेटा निकल कर आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि साल दर साल सितंबर में रजिस्ट्रेशंस के आंकड़ों में 35% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। और अगर आप ये प्री कोविड टाइम से गिनकर देखें, कंपेयर करें, तो 2019 के मुकाबले सितंबर 2021 की जो रजिस्ट्रेशंस है उसमें 87% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, जो इन रियल्टी कंपनियों के फेवर में जाएगा, CRZ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं मुंबई के लिए। अब कई सारी हाउसिंग सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में जाएंगी और इनको इक्वल FSI मिलेगा जो बाकी शहर में मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव रियल्टी प्लेयर्स के लिए जो मुंबई में काम करती हैं। और आखिर में दिल्ली से भी खबर ये है कि दिल्ली सरकार ने जो सर्कल रेट में कटौती की थी 20% की, इस कटौती को एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर 2021 तक। तो अब स्टॉक्स DLF दिल्ली से कनेक्ट करके आपने देखना है तो वैसे भी मुंबई के मार्केट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, कोल्टे पाटिल, ओबरॉय, लोढ़ा, ये सब स्टॉक्स होंगे जो आज फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ आशियाना हाउसिंग के लिए भी एक डेवलपमेंट है लगे हाथ में, वो भी बता देती हूँ। महिंद्रा लाइफ से इन्होंने करीब 15 साढ़े 15 एकड़ जमीन लीज पर ली है, तो ये भी एक और डेवलपमेंट।
और हर्षिता जी हमारे साथ आज भसीन साहब जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा रियल एस्टेट बुल आपको नहीं मिलेगा, और वो तब से हैं जब बिल्कुल मायूसी इस सेक्टर में थी। भसीन साहब, आपके 2 कॉल्स हमेशा याद रहेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1300 के आसपास या उससे नीचे, और डीएलएफ जब 180 रुपए के आसपास हुआ करता था। अब बताइए, इन 2 के अलावा ये जो तेजी अलग अलग सेक्टर्स में जाती, अलग अलग स्टॉक्स पे जाती हुई दिख रही है, उनमें से आपको क्या पसंद आता है? थैंक यू शैलेंद्र जी। तो हर्षिता को भी कह दूं, उन्हीं के शो पे बहुत बारी मैंने कहा था जब मैं आता था उनके पास दोपहर को, कि गोदरेज और डीएलएफ विल बी द बिगेस्ट गेनर्स। क्योंकि अगर सोना 50,000 है और इंडेक्स 50,000 50,000 था उस समय, तो सोने जमीन में तो पैसा जाएगा ही जाएगा, और ये आप शुरुआत देख रहे हो, और इससे कोई बेटर चीज हो ही नहीं सकती। इवन दो द स्टॉक्स हैव नॉट डबल्ड फ्रॉम और ट्रिपल्ड फ्रॉम वेयर दे आर, तो टेक इट इन द पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर इतनी डिमांड है तो सीमेंट के भाव तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। इनफैक्ट आज ही आप देखेंगे साउथ में प्राइसेस बढ़ चुके हैं शैलेंद्र जी, और मैं कह रहा हूं कि ये करेक्शन में अल्ट्राटेक अंबुजा से अच्छे प्लेस हो नहीं सकते। दूसरा, आप ये देख रहे हो कि गवर्नमेंट की नेशनल मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम में इतनी अहमियत है कि सॉवरियन फंड्स को दे आर टैपिंग अक्रॉस द बोर्ड, और ग्लोबली मैक्सिमम सॉवरियन मनी गोज इनटू रोड एसेट्स। एज ए डिस्क्लोजर आपके सामने मैंने आईआरबी 140, 145, 150, 155, 160 इन भाव पे कहा था, आज न्यू हाई है। मुझे कोई दो राय नहीं कि दिवाली पे अब 250 नहीं, 275 से 300 का टारगेट आपको मिलेगा। सिंपल चीज है शैलेंद्र जी, आपका फास्ट टैग इज अ नेसेसिटी, इट्स अ कंपल्शन। रोड ट्रैफिक जो जून में 23 लाख गाड़ी थी, आप अपने आप अंदाजा लगाइए अक्टूबर नवंबर में क्या कितनी ट्रैफिक बढ़ेगा। ईपीसी प्रोजेक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मुझे लगता है ये शेयर तो अब ये न्यू 3-5 ईयर मोमेंटम में है। तो आपको मैं आश्चर्य होएगा, लेकिन अगली दिवाली 450 का भाव दिखता है मुझे। तो इस दिवाली के लिए 250-75 तक आईआरबी लीजिए, और अल्ट्राटेक अंबुजा अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, और एंड राइड द वे, बिकॉज मुझे लगता है सीमेंट इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए, क्या सटीक राय आपको रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ती हुई दिख रही है,